दोस्तों, आपका RKPS 99 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10 की त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उसको आप एक ही वीडियो में आपको एक ही स्थान पे आपको मिल जाएगा। आप इसको जरूर देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के फार्मूले से। तो पहला आपका क्लास 10 का त्रिकोणमिति का फार्मूला, त्रिकोणमिति सूत्र। तो आपको सबसे पहले हम एकदम बेसिक जो आपको शुरुआती से याद करना होता है, एकदम शुरू उसका वही हम बताएंगे। जैसे आपको सबसे पहले आपको बोल दिया जाता है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फिर उसके बाद इसी को आप उल्टा कर देते हैं तो यहां से मिल जाता है कक्का बटे लाल। ये सिर्फ आपको इतना ही याद कर लेना है। सिर्फ आपको इतना ही याद करने से कुछ थोड़ा हल्का आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये साइन, ये होता है साइन, ये आपका कास, ये आपका टैन। फिर इसी तीनों को हम उल्टा कर देते हैं। इसको आप उल्टा करेंगे, साइन को उल्टा करेंगे तो ये आपको कासेक मिल जाएगा, ये कास को उल्टा करेंगे आपको सेक मिल जाएगा, ये टैन को उल्टा करेंगे आपको काट मिल जाएगा। ये आपको यानी ये जो हम लिख दिए हैं लाल बटे कक्का, ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात है। तो आपसे कोई पूछ ले कि त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, तो आप बताएंगे कि त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। पहला तो साइन कास टैन, ये 3 हो गया। इस तीनों को आप जैसे ही उल्टा करेंगे तो आपको 3 और मिल जाएगा, कासेक। साइन को उल्टा आपको कासेक मिलेगा, कास को उल्टा सेक मिलेगा, टैन को उल्टा काट मिलेगा। फिर उसके बाद बात आती है कि इसको हम यूज कहां करेंगे। तो आपको ये जो आपका पाइथा, ये आपका जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ये आपको समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। जैसे आपको ये आपको दिया है समकोण त्रिभुज, इसको आप बिंदु मान लेते हैं ABC। ये आपको पता है कोण, ये हमेशा तो ये समकोण है तो इसका कोण आपका 90 अंश का होगा। उसके बाद इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। अगर ये वाला कोण हम मानेंगे तो इसके सामने भुजा ये आपकी लंब कहलाएगी। जब हमने इसको कोण माना तो इसके सामने भुजा ये आपको लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार। फिर उसके बाद यही का एक और बना ले हम चित्र, सेम वही, इसमें थोड़ा सा हम अंतर करते हैं। जैसे यहां पे आपको देखिए कोण A को माने थे, इस बार कोण C को माने। जब आपका कोण AC बना तो आपको पता है कोण के सामने भुजा, या हमेशा भी बताएं कि कोण के सामने भुजा लंब कहलाएगी। जब ये लंब हो गया तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण रहेगा ही। कर्ण आपका चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले यहां अगर 2 भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो आपका कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये आपका पहला फार्मूला आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है कि ये जो कर्ण होता है, ये कर्ण, ये लंब और आधार को अगर हम वर्ग करके जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के। तो वही आपको क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप यहां लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको, इसी को आपको एक ही फार्मूला याद करना है। इसी से आपको 2 और मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी लंब और आधार को वर्ग करके जोड़ दोगे तो किसके बराबर मिलेगा आपको, कर्ण के बराबर। क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। फिर उसके बाद यहां से जब इधर स्क्वायर हटता है तो यही बराबर को उधर ले जाते हैं, रूट चढ़ जाता है, इधर आप रूट चढ़ा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर उसी के बाद अगर आपको पता है कि कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, अब इस दोनों में से किसी को हम निकालेंगे तो बड़ी वाले भुजा में से अगर हमको लंब निकालना है तो बड़ी वाली भुजा से आधार घटा देंगे, लंब निकल आएगा। अगर आपको आधार निकालना है तो बड़ी वाली भुजा से लंब घटा देंगे, आधार मिल जाएगा।
तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, लंब बराबर, लंब जब आप निकालेंगे तो रूट के अंदर बड़ी भुजा आपको कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर घटा देंगे। अगर आप आधार निकालते हैं तो आधार बराबर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही आपको 3 सूत्र याद करना है। ये 3 सूत्र से इसको आप कहाँ यूज करेंगे, जब हम बता दिए ना कि यहाँ पे जब 2 भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो आपको आराम से ये सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि सिर्फ आपको त्रिकोणमिति का सूत्र लिखाएंगे, तो आप सूत्र देख लीजिए, अगले वीडियो में आपको यूज करना हम बता देंगे। फिर उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय की बात हो गई। अब उसके बाद आता है साइन। साइन लेंगे, अब यहाँ अगर कोण इसको माने तो यहाँ थीटा मान लेते हैं, तो यही आपका साइन थीटा बन जाएगा। आपको हम साइन थीटा लंब कोण के साथ, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ अभी आप लिखे हो L बटे के, तो आपको आसानी से ये लाल बटे कक्का को समझने के लिए आप लंब को L से प्रदर्शित कर देते हैं, कर्ण को K से, आधार को A से। तो यही हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, L बटे के। L बटे के आप लिखेंगे तो L का मतलब क्या होता है, लंब, यही आपको लंब हो गया। K का मतलब क्या होता है, कर्ण, ये कर्ण, ये साइन मिल गया आपको लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद cos आता है, cos थीटा। अब आप जब cos थीटा लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी a अपॉन k। तो a का मतलब अभी हम आपको बताएं आधार, k का मतलब कर्ण, ये आपको मिल गया। फिर उसी के बाद sin cos के बाद आएगा tan। जब tan लेंगे हम तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ l बटे a। L को आप लंब कहेंगे, A को आधार। ये देखिए 3 अनुपात मिल गए, साइन कॉस tan, ये आपने मिल गए। फिर उसी के बाद आगे हम लिखे हैं क्या, इसी का जस्ट उल्टा। देखिए कक्का नीचे था उसको हम ऊपर लिख दिए, ये लाल नीचे था ये नीचे लिख दिए। फिर उसी के बाद अब आपको इसको उल्टा कर देना। आपको पता है साइन को उल्टा क्या होगा, कॉसेक। जब साइन को उल्टा कॉसेक आप लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर उसके बाद cos का उल्टा होता है sec, फिर इसको आप पलट देंगे कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद tan का उल्टा होता है cot, फिर इसको पलट दीजिए आधार बटे लंब। ये आपको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात मिल गए। तो इसको आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में इस सूत्र से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर एक भुजा 2 भुजा दिया रहेगा, जैसे आपको इस तरह दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और दे दिया जाए cos थीटा बराबर √3/2 और आपसे पूछ लिया जाए sec थीटा का मान बताइए, तो आप ये सब क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ये सूत्र से लगा सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद अगले सूत्र की ओर हम लोग चल रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर उसके बाद अगला सूत्र है आपका, बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका मैथ का पेपर 27 फरवरी को है। जैसे कि आप लोग अच्छे से रिवीजन, जितना आप लोग पढ़े हैं उसको इतना अच्छे से रिवीजन कर डालिए कि कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटने ना पाए। फिर उसके बाद ये आपका पाइथागोरस के प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर उसी के बाद आगे हम लेते हैं, जैसे अभी आपको हम बताएं कि साइन उल्टा कासेक होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन का उल्टा होता है कासेक, तो यहाँ कासेक नहीं, इसको 1/कासेक लिखा जाएगा। साइन का उल्टा 1/कासेक, अगर यहाँ लिख दे कासेक का उल्टा तो ये आपका हो जाएगा 1/साइन। फिर अगर आपको लिख दिया जाए cos, cos का उल्टा sec होता है तो इसको 1/sec लिखेंगे। अगर इसी को हम लिख दें sec, तो sec का उल्टा आप लिखेंगे 1/cos। बहुत ही, क्योंकि अभी आपसे हम बताएं कि sin उल्टा cosec, तो आप सीधा सीधा sin उल्टा cosec नहीं 1/में cosec लिखेंगे। फिर cosec का 1/sin, cos का 1/sec, sec का 1/cos। और एक आता है आपका tan, tan को उल्टा 1/cot। फिर उसी के बाद आप cot को लिख देंगे 1/tan। और एक ये भी होता है
tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan को उल्टा करेंगे आप तो ये बन जाएगा cot थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपका, यानी जो आपसे हम बोले कि साइन उल्टा तासिक होता है, ये आप उल्टा में इस प्रकार लिखेंगे। फिर उसी के आगे आपको आता है, ये समझ लीजिए क्लास 9th में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। अब 10 के जहां से आपका यूज होगा, जैसे पहला सूत्र आता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिर्फ आपको इसको याद करना है, इसको आप याद कर लेंगे, इससे आपको दो फार्मूले और मिल जाएंगे। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, बराबर लगा के आपको 1 है 1 रहने दीजिए। अब आपको पता है बराबर की इस तरफ प्लस में, बराबर को जब पक्षांतर करेंगे ये इधर से आपको आगे उधर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। फिर उसके बाद अगर cos स्क्वायर निकालेंगे तो 1 अपने स्थान पे है, साइन स्क्वायर प्लस में है इधर, बराबर को उस तरफ जाएगा माइनस में। ये आपको दो सूत्र, यानी आप सिर्फ इसको याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से आपको साइन स्क्वायर अपने स्थान पर रहने दो, ये बराबर में 1 है ही है, ये प्लस में, बराबर उस तरफ जाएगा माइनस में। इसी तरह cos स्क्वायर अपने स्थान पे, 1 अपने स्थान पे, प्लस में, बराबर उस तरफ गया माइनस में। यानी आपको तीनों को याद नहीं करना, एक याद कर ले, दो अपने से आप समझ लेंगे आप। फिर दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आपको रखना है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो 1, ये माइनस में, बराबर उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद अगर आप tan स्क्वायर जब निकालेंगे तो माइनस में रहेगा। दूसरा अगर इसको आप निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना है, tan स्क्वायर थीटा इस तरफ माइनस में रहेगा, माइनस लगा दीजिए, बराबर में 1 है, ये आपका प्लस में, बराबर किधर आया माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए, ये माइनस यहाँ ना होने के कारण इस माइनस से इधर आप क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। जब इधर आप माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब उसके बाद एक और बचता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से भी आप वही करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर रहने दीजिए, बराबर में 1 अपने स्थान पे, माइनस में, बराबर कुछ उधर ले जाएंगे प्लस में। फिर अब ये कॉट स्क्वायर अपने स्थान पे रहेगा, कॉसेक को उधर ले जाना है, फिर ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको आ जाएगा। यही आपको ये तीन फार्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, यही तीनों को आप अच्छी तरह रट लीजिए। इसी से आपको 3 से, यानी आपको पता है ये 2, आप एक इसको आप याद करेंगे तो 2 आपको मिलेगा, इसको आप रटेंगे ये 2 मिल जाएगा, इसको आप रटेंगे ये 2 मिल जाएगा। ये बहुत ही सूत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको यूज करना है। त्रिकोणमिति के जो सर्वसमीका वाले क्वेश्चन है उसमें आपको ये फार्मूले को यूज करके ही आपको हल करना है, ये सिद्ध करने वाले आते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, जैसे आपको और 2-4 सूत्र हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि त्रिकोणमिति आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए त्रिकोणमिति का जब तक, समझ लीजिए सूत्र ही रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपके आदमी के अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो तो आदमी किसी काम का नहीं होता, उसी तरह ये आपका त्रिकोणमिति है, ऐसा चैप्टर है कि जब तक आपको सूत्र अच्छे से याद नहीं होगा, कोई भी टीचर आपको चाहे जितना अच्छे से समझाए, त्रिकोणमिति समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको सूत्र पे थोड़ा फोकस करना है। फिर उसी के बाद अगले चलते हैं हम लोग, जैसे आपको आ जाता है साइन a प्लस बी। अगले वीडियो में इस सबको हम बताएंगे कैसे यूज किया जाता है। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। फिर उसी के बाद देखिए प्लस में है तो यहाँ आपका प्लस ही रहेगा, जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा। फिर साइन a माइनस बी
ये वही आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। जस्ट उल्टा अगर कॉस आ जाता है आपका कॉस ए प्लस बी, तो आपको पता है यहाँ देखिए साइन में इतना ध्यान देना है कि जब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, जब माइनस तो माइनस, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है। कॉस का होता है कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे साइन ए साइन। फिर उसी के बाद कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे साइन ए साइन। फिर उसके बाद आता है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का होता है tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। कॉपी पेन ले करके जैसे सूत्र हम लिख रहे हैं उसी तरह आप नोट्स बनाते चलिए। फिर उसके बाद tan ए माइनस बी का tan ए माइनस tan बी अपान में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये आपका। और फिर उसी के बाद आ जाता है और दो, जैसे tan का हो गया, tan का उल्टा आपको पता है काट, tan को उल्टा काट लिखेंगे अगर काट ए प्लस बी, इसका होता है काट ए काट बी माइनस 1 अपान काट बी प्लस काट ए। अगर यही आ जाए काट ए माइनस बी, ये होता है काट ए काट बी माइनस होते हैं प्लस लिख देंगे अपान में काट बी माइनस काट ए। ये फार्मूला इतना बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति जब पेपर में आएगा सवाल तो उसमें ये सारे फार्मूले का यूज जरूर होगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा सूत्र। अगर समझ में आता है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके तक सूत्र मिल जाए और वो अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।